नमस्कार दोस्तों। मैं हनुमान स्टोमा बैग वॉरियर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर आपको ऑस्टमी से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं, क्योंकि खुद मैं एक परमानेंट इलियोस्टोमी पेशेंट हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे लीकेज की प्रॉब्लम है उससे हम किस तरीके से उसे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि लीकेज क्यों होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके सुझाव और उपाय, हम इसे किस तरीके से कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। देखो, लीकेज की तो समस्या ये आपके साथ बनी रहती है, खासकर यूरोस्टोमी पेशेंट एंड इलियोस्टोमी पेशेंट में। कोलोस्टोमी पेशेंट में उतनी ज़्यादा ये लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती। तो भी हम कुछ उसके उपाय की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जब भी नई बैग अप्लाई करेंगे हमारे पेट के ऊपर, तो हमें जो हमारी स्टोमा के आजू बाजू की जो स्किन है, वो स्किन अच्छी तरीके से ड्राई करनी है। जी हाँ, बिल्कुल ड्राई करनी है। और वहाँ कोई भी ऐसा चिपचिपापन, गीलापन नहीं होना चाहिए। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से बैग अच्छी तरीके से हमारे पेट पर नहीं बैठती और इसके कारण जल्दी लीकेज हो जाती है। और ड्राई करके आप बिठाएंगे तो बैग अच्छी तरीके से पेट पर अडेप्ट होगी और लीकेज की प्रॉब्लम भी कम होगी। तो दूसरी बात ये है कि कोई अच्छी तरीके से आप पेस्ट, कॉन्वर्टेक हो, कोलोप्लास्ट हो, होलिस्टर का कोई भी पेस्ट बैग चिपकाते वक्त बैग के संग हमें पेस्ट लगाना है बैग पर। जी हाँ, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा ही लगाना है, क्योंकि कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा पेस्ट लगाते हैं। नहीं लगाना उतना, लीकेज ना हो इसके हिसाब से वहाँ पे स्टोमा के बाजू में कोई भी पेस्ट लगवाना। मैं ये हॉलिस्टर कंपनी का अडेप्ट पेस्ट है, ये इस्तेमाल करता हूँ। और कुछ पेशेंट कोलोप्लास्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारी तीसरा पॉइंट, जो बेस प्लेट होती है उसके बाजू में माइक्रोफोर टेप या कोई भी कुछ पेशेंट टेप की बजाय और भी कुछ इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, तो आप भी वही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से भी लीकेज थोड़ी बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। और जब भी हम नई बैग अप्लाई करेंगे तो बेस प्लेट जो होती है ना, उसको हम अपने हाथ से थोड़ा हीट करेंगे। जी हाँ, जो हाथों की वार्म हीट है वो हम बेस प्लेट पर रखेंगे। उसकी वजह से बैग थोड़ी उसमें हीट होने के कारण वो अच्छी तरीके से बैठते। खासकर ठंडी के दिनों में हमें ये देखने को मिलता है कि थोड़ा हाथ से हम अगर बेस प्लेट को दबाएंगे तो वो अच्छी तरीके से चिपकती है। जी हाँ, ये था चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्टोमा साइज, हमारा जितना स्टोमा साइज है ना, उतना ही हमें बैक कट करनी है। जी हाँ, ज़्यादा स्टोमा साइज यदि कट करेंगे तो लीकेज, इंटरनल लीक, स्टोमा के बाजू में जो स्टूल है वो गिरेगा, वहाँ पे खुजली वगैरह होगी, तो हम नाक हाथ से उंगली से खुजाएंगे तो लीकेज जल्दी होगा। और स्टोमा साइज यदि कम हो तो हमारे स्टोमा को जो शार्प एज है स्टोमा के वो लग सकते हैं, उससे ब्लड भी आ सकता है। तो स्टोमा के हिसाब से, जितना स्टोमा साइज है उसके हिसाब से हमें बैक को कट करना है। जी हाँ, और छठा पॉइंट ये होगा कि कोई तो भी बेल्ट, हर्निया बेल्ट, सपोर्टिव हर्निया बेल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि हम ऑस्टमी पेशेंट, कुछ ऑस्टमी पेशेंट कोई भी काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, बाहर के खेती के काम करते हैं, फिरने के, चलने के, या जो भी हो, जिनकी वजह से वो एक्टिविटी करते हैं, उनको हर्निया सपोर्ट बेल्ट से बहुत कंफर्ट मिलता है। और ऐसा बैठने से, अचानक उठने से जो होता है लीकेज, वो भी लीकेज थम जाता है। तो ये थे कुछ उपाय
देखिए इतना करने के बाद भी इलोस्टोमी पेशेंट, यूरोस्टोमी पेशेंट में लीकेज की संभावना होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। ऐसा नहीं कि लीकेज पूरी तरीके से थम जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो हमारे बैग कैसे बैठते हैं, हमारा जो स्किन ड्रा है कितना हुआ है, हम कैसे बैग लगा रहे हैं, इसके हिसाब से भी डिपेंड है। तो लीकेज पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन अच्छी तरीके से मैनेज करने के साथ, अच्छे तरीके से बैग को रखने के साथ, तो आप लीकेज को कम कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये थे कुछ उपाय थे। आपको कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस यही तक ये वीडियो था। तब तक के लिए धन्यवाद।